जचते हैं देखो कैसे तो ये जो आप देख रहे हो ये एक रस्म होती है जो कि ढक के ही की जाती है और इसके बाद फिर माटी मांगर के लिए जाया जाता है, जो कि कहीं पे मिट्टी खोदनी होती है, जो अर्पिता आपको इसके बाद बताएगी। क्या मट्टी खोदती हैं तो अभी हम लोग जाएंगे, मट्टी खोदेंगे, लेके आएंगे। तो वो सारा फंक्शन है, जितना भी हो सकेगा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी और रीज़न आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। तो लेट्स गो। मंडप साजन के संबंध में प्रथम पूजा ग्रहण करने के लिए इस कार्य तो माटी मांगर की क्लिप्स मैं नहीं ले पाई थी, बट उसके बाद की सारी क्लिप्स आपको मिलेंगी। और यहाँ पे मंडप गड़ा था, पता नहीं कि आप में से किसको किसको पता होगा, शादी के लिए एक मंडप घर पे ही ऐसे लगाया जाता है जिसके नीचे ही सारे फंक्शन होते हैं और ये घर के लड़के और मर्द लगाते हैं। जो आपको पिंक पिंक सा दिख रहा होगा ये मेन है जिससे शादी होती है। और मंडप जो होता है ना वो ऐसे पूरा चारों तरफ एक कोई स्टिक होती है उसको लगाई जाती है। तो वो सब हो रहा था, माटी मांगर के बाद ही सारे फंक्शन हो रहे थे। तो जो आपको आगे भी अभी देखने को मिलेगा कि पापा लोग इसको पूरा लगाने के बाद ऐसे पूरा डंडा वगैरह सारा कुछ लगाएंगे देखिए। और फिर उसके बाद सारा कुछ पूजा होती है और यहाँ पे शिवू पैर छू रहा था पंडित जी के और फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटू सा बेबी है ना दिद्दा का, इसको सारे बच्चे बहुत खिला रहे थे। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी लोग आ गई हैं, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वो ढक के कुछ रस्म कर रहे थे। तो चाची और मम्मी का ही उसमें नाम आया था, जो कि वो दोनों ही ऐसी रस्म करे थे। और यहाँ पे फिर ये हल्दी वगैरह लगाई जाती है। अब तो हमारी जो हल्दी हुई थी दाऊ दादा की, मतलब वो दोनों की साथ में हुई थी, लेकिन जो लोग घर पे फंक्शंस करते हैं वो इस टाइम पे ही हल्दी खेल लेते हैं, लड़के को हल्दी लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाचा ने बोला भाई मेरे स्वेटर मत लगाना, ऐसे ऊपर इनर पे लगा दो जो दिखे ना। और फिर यहाँ पे चाची ने मेरे जेठ को पकड़ा, उनको रंग लगा मतलब हल्दी लगाई। और फिर प्रवेश की बारी आई, प्रवेश को हल्दी लगी, भाई कोई छूटना नहीं चाहिए है ना। वैसे ये फंक्शन बहुत अच्छे से होता है, बहुत ज़्यादा खेली जाती है हल्दी, लेकिन हमारे घर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे कि बहुत नॉर्मल खेला गया। और यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है, जो बहनें होती हैं जो कन्याएं होती हैं वो सब तेल चढ़ाती हैं भाई को। तो यहाँ पे विधि के बाद सब ने चढ़ाया था, लेकिन उसके बाद की क्लिप्स जो मैं ले पाई वही ले पाई। तो यहाँ पे देखिए चाची और मम्मी फिर से ये कर रहे हैं, इसे बोलते हैं माए, माए के सराहने के लिए ये सब पीसते हैं। तो ये पीसा जा रहा है सिलबट्टे पे और दादा के लग चुकी थी देखिए हल्दी, और अब वो जा रहा है। और तो अभी यहाँ पर जो आपने पहले देखा था वो चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ बन रही थी। तो अभी यहाँ पर ये तल रहे हैं जिसको कहते हैं माई, और ये घर में सबको दी जाती है, बांटी जाती है, घर की औरतों को परिवार में बढ़ती है और उन्हीं को खाना पड़ता है, और उन्हीं को खाना पड़ता है। ये हमारे कुल परंपरा की रीत है। कुल परंपरा की रीत के अनुकूल जो है माए बनती, इनको जेठी माए बोलते हैं। जेठी माए जो है देवताओं के प्रधान, जो हमारे कुल पूज्य देवता हैं होते हैं उनके नाम से बनती है। छोटी माए जो है जो मंगती है जो है ये सब नैवेद्य के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके उपरांत सभी लड़कियों को मान दान को ये बांटा जाता है। क्या गाइस अभी यहाँ पर मतलब ननिहाल वाले आ गए हैं दादू दादा के। तो अभी यहाँ चीकट चढ़ता है जो मामा लोगों के यहाँ से होता है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हल्दी का फंक्शन। हालांकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, हल्दी के लिए रात हो गई थी, लेकिन बारी बारी से सब आ रहे थे और हल्दी लगा रहे थे। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की ही मैं क्लिप्स ले पाई हूँ, कुछ कुछ की नहीं। अगर इनमें ना दिखे तो शायद अर्पिता के व्लॉग में आपको पूरा देखने को मिलेगा, तो आप अर्पिता का व्लॉग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब ने बारी बारी से आके हल्दी लगाई थी भाई और भाभी को, क्योंकि इसके बाद हमारा संगीत का भी प्रोग्राम था, जो कि मैंने बताया है कि हमने पूरी परफॉर्मेंसेज रेडी
की थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी घर में जिस वजह से हमने ना ही डांस किया ना कुछ, लेकिन कुछ बहुत किया था अपने भाई के लिए रैंडमली, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ स्टार्ट हो गया था संगीत का फंक्शन। जैसा संगीत हमने सोचा था वैसा हम नहीं कर पाए थे। सबके परफॉर्मेंसेस सब कुछ वो सब हमने नहीं किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि सिचुएशन हमारे घर की ऐसी नहीं थी। लेकिन उससे पहले ना भाई को मेहंदी लगानी थी, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन, हल्दी के फंक्शन सब इतने डिले हो गए थे ना कि उसकी मेहंदी नहीं लगी थी। तो यहाँ मैं स्टेज पर चढ़ गई, उसको जल्दी से भाभी का नाम लिखा, उसका नाम लिखा, और उसके नाम लिखते लिखते स्पेलिंग भी गलत लिख दी थी, बट करेक्ट कर दी थी। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, बस आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। हम इतना ही कैप्चर कर पाए थे और इतना ही सेलिब्रेशन भी हुआ था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ।